नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज 8वां अंतिम अंग की चर्चा अब इस श्लोक में की जाएगी। नाम है प्रभावना अंग। अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम् जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। बोलिए। अज्ञानतिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम् जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। अज्ञान रूपी तिमिर माने अंधकार के, व्याप्ति माने विस्तार को। सारी दुनिया में अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। सही ज्ञान जैन धर्म के अनुसार और कहीं मिलता नहीं। जैनी है कितने, 1% भी नहीं। चारों ओर अज्ञान का अंधकार है। अज्ञान का अंधकार कैसे दूर हो? निरंतर इसका चिंतन करना। पहले तो ये होना चाहिए कि जो साधर्मी है वो धर्म से विचलित ना हो। और फिर होना चाहिए अन्य में इस धर्म के महात्म कैसे मालूम पड़े। लोग कहें वास्तव में धर्म है तो जैन धर्म ही है। ऐसा क्या लिखा? अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को अपाकृत्य, ये माँ इधर आ जाएगा, व्याप्तिम, विस्तार को अपाकृत्य दूर करके, यथायथम अपनी शक्ति के अनुसार, जिन शासन भगवत जिनेन्द्र तीर्थंकरों के द्वारा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए जो धर्म जो है उसका नाम है जिन शासन। उसकी महात्म्य माने महिमा को प्रकाशित करना, ये प्रभावना अंग है। ऐसे कार्य करना चारों ओर ये हो जाए वास्तव में दया है, अहिंसा है, धर्म है, स्नेह है, तो देखो जैन धर्मियों में है। ऐसा डंका बजने लगे, इसका नाम है प्रभावना। पंडित जी, अन्य धर्म वालों में अपने धर्म की प्रभावना कैसे करें? भैया, अन्य मत की बात तो बाद में है। पहले जो अपने साधर्मी हैं इनमें तो जैन धर्म की प्रभावना हो जाए। आज जितने अपने जैनी भाई हैं इनमें कितने हैं जो जैन धर्म को मानते और जानते हैं। यही नहीं समझता कोई कि रात्रि भोजन क्यों ना करूं, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाऊं, कोई नहीं समझता। सबसे पहली प्रभावना तो साधर्मियों में होनी चाहिए, अर्थात उनको मालूम पड़े जैन धर्म क्या है, इसके क्या नियम हैं, इसकी उच्चता श्रेष्ठता क्या है, इसमें जो देवशास्त्र गुरु बताए हैं वो उच्च क्यों हैं, इसके पालन से क्या लाभ होगा, ताकि जो सारे नाम के जैनी हैं वो काम के जैनी बन जाएं। पहली प्रभावना तो ये होनी चाहिए। इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये करें, स्थान स्थान पर रात्रि पाठशालाएं खुलवाएं, और पाठशाला खुलवाने के बाद उनमें योग्य विद्वान लाके पूरे नगरी को, पूरी समाज को जैन धर्म में एक तरह से दीक्षित किया जाए। पहली प्रभावना ये। स्थान स्थान पर शिक्षण शिविर लगाए जाएं।
चातुर्मास के दौरान धर्म की ऐसी अच्छी प्रभावना की जाए जो लोग देखते रहें। अब आया प्रश्न, अन्य मत वालों में कैसे प्रभावना करें? अन्य मत वालों को ये बताओ हमारे जैन धर्म के सिद्धांत कैसे हैं। अन्य धर्म वाले जब आपके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, आपका खाना पीना और क्रियाकलाप देखेंगे, उनके मुख से खुद निकलेगा वाह वाह क्या कहना। लेकिन जैसा हम उनको बताएं वैसा हमारा आचरण भी तो होना चाहिए, तब प्रभावना होगी, नहीं तो नहीं। पूज्य आचार्य एक बात हमेशा कहते हैं प्रभावना के बारे में, प्रभावना चाहे मत करो लेकिन ऐसे कार्य मत करो जो अप्रभावना ना हो। अप्रभावना नहीं होगी तो प्रभावना हो ही जाएगी। अगर आपके अपनी समाज के द्वारा कोई कार्य ऐसा नहीं किया जाता है जिसे कोई पॉइंट आउट कर सके, इसका मतलब इस धर्म में कोई गंदगी है ही नहीं, यही धर्म की प्रभावना है। पंडित जी, हमें प्रभावना के लिए किन कार्यों से बचना चाहिए? हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे धर्म को बदनामी मिले। मान लो कोई मिलावट का मामला पकड़ा गया, घी हमारे यहाँ टेस्ट हुआ और उसमें चर्बी निकली, तो लोग क्या कहेंगे, देखा जैनी लोग चर्बी बेचते हैं, कितनी बदनामी होगी धर्म की। हम कोई ऐसा कार्य न करें जो धर्म की बदनामी हो। दूसरी बात, हमारा आचरण भी बिल्कुल ठीक हो, तब तो जैन धर्म की प्रभावना होगी। मान लो किसी शहर में शराब की दुकान है, जैनी वहाँ ढूंढे नहीं मिलना चाहिए। ये जैनी हैं, नॉनवेज होटलों में खाना नहीं खाते, ऐसा हमारा आचरण बनना चाहिए। हमारी ब्याह शादियों में रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। ये है जैन धर्म की प्रभावना। अगर हम ये कार्य करेंगे तब प्रभावना होगी। सम्यक दृष्टि क्या करता है? सम्यक दृष्टि अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्यो, अज्ञान अंधकार के विस्तार को जैसे बने वैसे दूर करके सच्चे धर्म का, भगवान महावीर स्वामी का ये कहना है, लोगों को बताता है और लोगों के दिल में जैन धर्म के लिए स्थान बनाता है। जो ऐसा करता है वह प्रभावना अंग का धारी सम्यक दृष्टि होता है। तावदंजन चौरोंगे ततोऽनन्तमति स्मृताः उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुरीयेरेवति मता ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेष्योर्लक्ष्यतां गतौ। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन हुआ। अब किस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है, किस अंग में किसकी कथा प्रसिद्ध है, ये इन 4 पंक्तियों में बताई जाएगी। तावत क्रम से अंगे, पहले अंग में अंजन चोर, प्रथम अंग निशंकित, कौन प्रसिद्ध हुआ, अंजन चोर। दूसरे में ततो, उसके बाद दूसरे में अनंतमति, निकांक्षित अंग में अनंतमति प्रसिद्ध हुई हैं। तीसरे में तृतीयेपि, तीसरे में उद्दायन, उद्दायन नाम के राजा प्रसिद्ध हुए हैं। तुरीय, चतुर्थ में रेवती नाम की रानी मानी गई है, प्रसिद्ध हुई है। चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि। 5वां अंग उपगूहन, ततो उसके बाद जिनेन्द्र भक्त नाम का सेठ प्रसिद्ध हुआ है। अन्यो, दूसरे में
उसके बाद ततः पर उसके बाद वारसेन नाम के राजकुमार प्रसिद्ध हुए हैं छठे अंग स्थितिकरण में। सातवां अंग वात्सल्य में विष्णुश्च विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए हैं और प्रभावना में वज्र कुमार नाम के मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। शेष्यो माने बाकी के 7वें और 8वें में विष्णु कुमार और वज्र कुमार नाम के मुनि लक्ष्यताम प्रसिद्धि को गतौ प्राप्त हुए हैं। आइए 8वें अंग में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी संक्षेप में कथा समझ लेते हैं। पहला निशंकित अंग भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। प्रसिद्ध हुआ अंजन नाम का चोर। कथा, एक अंजन चोर जंगल से जा रहा था। उसने देखा एक सेठ था, वो सेठ ऊपर एक छीके में बैठा था। वो बार बार नीचे उतरता था, फिर चढ़ता था, फिर नीचे उतरता था। वो उसके पास गया और उसने उससे पूछा, क्यों, क्या करते हो तुम? उसने बताया, मैं ऊपर बैठ के नमोकार मंत्र जपता हूँ, क्योंकि मुझे किन्हीं ने, मुनि महाराज ने ये बताया है कि अगर नमोकार मंत्र पढ़ते हुए और इस छीकों को काट दिया जाए तो छीका नीचे गिरेगा और देखो नीचे ये सारे हथियार उल्टे गड़े हुए हैं। तो अगर निशंकित मन में शंका ना रख के और अगर बिल्कुल इन छीकों को काट दोगे तो नीचे गिरोगे नहीं और तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। लेकिन क्या बताऊं, मेरे मन में शंका है कि अगर नहीं हुई तो क्या होगा, तो मैं बार बार चढ़ रहा और उतर रहा हूँ। अंजन चोर बोला, हटो मैं देखता हूँ। अंजन चोर को विश्वास था मुनि महाराज के वचन कभी झूठे नहीं होते, ये तो हमेशा सत्य बोलते हैं। वो ऊपर गया, नमोकार मंत्र बोलते बोलते उसने सारे छीके को एक बार तलवार में काट दिया। पूर्ण विश्वास के साथ उसको आकाशगामिनी सिद्ध विद्या सिद्ध हो गई। और आकाशगामिनी विद्या ने कहा, अब क्या करना? बोले, मुझे आप सुमेरु पर्वत पर ले चलो। उसको वहाँ ले गए और उसका कल्याण हो गया। दूसरा अंग निकांक्षित भोगों की इच्छा नहीं रखना। प्रसिद्ध हुई अनंतमती। चंपा नगरी के एक सेठ की पुत्री का नाम अनंतमती था। अनंतमती बहुत सुंदर थी। उसने आजीवन ब्रह्मचर्य बचपन में ले लिया था। एक दिन वो झूल रही थी, एक विद्याधर ने उसको ऊपर रीझ के उसका अपहरण कर लिया। उसने उसको पत्नी बनाना चाहा, लेकिन देवता प्रकट हो गए, उन्होंने डराया। तब उसने उनको छोड़ा और उसने उनको भील राजा को बेच दिया, अनंतमती को। भील राजा ने भी कोशिश की, उसकी पत्नी वो नहीं बनी, तो उसने एक अन्य को बेच दिया। उसने भी कोशिश की, फिर भी नहीं बनी, तो उसने वेश्या को बेच दिया। वेश्या ने कोशिश की ये वेश्या का कार्य कर ले, उसने वो कार्य नहीं किया। अंत में जब वो एक जगह बैठी रो रही थी, एक आरिका मिली और आरिका उनको अपने साथ ले गई। बाद में सेठ जी को मालूम पड़ा और वो उसके पास आए और उससे बोले, अब तुम हमारे साथ चलो, अब तुम हमारे साथ रहना। अनंतमती बोली, मैंने संसार को अच्छी तरह देख लिया, मेरी संसार में कोई रुचि नहीं है, मैं तो अब आरिका ही बनूंगी। और वो आरिका बन गई। पंचेंद्रियों के विषयों में किसी विषय की इच्छा न करना निकांक्षित नाम का अंग है। निर्विचिकित्सा अंग। मुनियों का शरीर कितना ही अपवित्र हो पर रत्नत्रय से पवित्र है, अतः पूजनीय है। निर्विचिकित्सा अंग। एक राजा उद्दायन सम्यक दृष्टि थे। स्वर्ग में उनके सम्यक्त्व की प्रशंसा हुई तो एक देव उनकी परीक्षा लेने आया। उसने मुनि का वेश रख लिया राजा उद्दायन ने और उनको पड़गा लिया। पड़गाने के बाद जब आहार दिया, देव को परीक्षा लेनी थी, देव ने पूरी उल्टी कर दी और एक बार साफ करने के बाद फिर थोड़ा आहार दिया, फिर उल्टी कर दी। जब उल्टी कर दी तो राजा उद्दायन बहुत दुखी हुए।
उन्होंने पूरी सफाई की। अपने कर्मों की निंदा करते करते वो सारा कार्य करने लगे, लेकिन मुनिराज के ऊपर उन्होंने ज़रा भी गलत नहीं सोचा। मुनि महाराज की तो प्रशंसा में, रत्नत्रय से पवित्र मुनि महाराज हैं, यही चिंतन किया। अंत में वो देव प्रकट हो गया और उसने राजा उद्दाइन की बहुत प्रशंसा की। उद्दाइन, स्वर्गों में तुम्हारी प्रशंसा है और तुम वास्तव में सम्यक दृष्टि हो। चौथा, अमूढ़ दृष्टि, सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा मानना। एक क्षुल्लक थे, उन्होंने सुना एक रेवती नाम की रानी बड़ी सम्यक दृष्टि पक्की है। उन्होंने कहा परीक्षा लेंगे। वो उसकी नगरी में आए और उन्होंने अन्य अन्य देवताओं के रूप बनाए। रेवती रानी का पति बोला फला फला देवता आए हैं, दर्शन तो कर लो। रेवती ने स्पष्ट कह दिया ये सच्चे देव नहीं, सच्चे देव तो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, ये है ही नहीं। अंत में एक क्षुल्लक जी ने, जिनने वो रूप बनाया था, उन क्षुल्लक जी ने साक्षात तीर्थंकर का समवशरण ही बना डाला। जब समवशरण में वो भगवान बन के बीच में बैठे, तब राजा रेवती रानी से बोला अब तो तुम्हारे वाले ही भगवान आए हैं, तुम्हारे तीर्थंकर हैं, अब तो वंदना को जाओ। रेवती रानी ने स्पष्ट कह दिया ये तो कोई भुलावा दिलाने वाला है। 24 तीर्थंकर थे, वो हो चुके, 25वां कौन? मैं वंदना को नहीं जाऊंगी। वो अपने धर्म में, सिद्धांतों में मजबूत बनी रही, सच्चे को सच्चा, झूठे को झूठा समझा। इसलिए रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। उपगूहन अंग अर्थात अपने किसी साधर्मी में अगर कोई अज्ञानतावश कोई दोष लग गया हो, उसको प्रकट नहीं करना। एक सेठ थे जिनेंद्र भक्त, उनके मंदिर में भगवान की मूर्ति के ऊपर जो छत्र लगा था उसमें एक मणि लगी थी। वहाँ के चोरों ने एक मीटिंग की, इस मणि को चुराना है, अनमोल मणि है। एक चोर बोला इसको चुराना कैसा हो सकता है? अगर मैं क्षुल्लक का रूप धारण करूं तब उसको चुरा सकता हूं, नहीं तो वहाँ कोई जाने ही नहीं देगा। उसने क्षुल्लक का रूप धारण किया। सेठ जी जब वो उस नगरी में गया, सेठ जी बोले क्षुल्लक जी हमारे मंदिर में पधारिए। वो चाहता ही था, उस मंदिर में आ गया। ऊपर से बिल्कुल अच्छी चर्या करने लगा। सब लोग कहने लगे क्षुल्लक जी तो बहुत अच्छे हैं। एक दिन सेठ जी बाहर गए हुए थे अचानक, तो उसने सोचा मौका अच्छा है, उस मणि को निकाल के वो भागने लगा। मणि में प्रकाश बहुत था, चौकीदार उसके पीछे भागने लगे और भाग के उसको पकड़ लिया और जहाँ सेठ जी गए थे वहाँ ले गए। सेठ जी ये क्षुल्लक जी आपके रत्न को लेके भाग रहे थे। अब देखिए, अगर क्षुल्लक जी ये कहते, अगर सेठ जी ये कहते कि ये क्षुल्लक जी चोरी कर रहे थे तो धर्म की बदनामी होती। उन्होंने फौरन कहा नहीं नहीं, चोरी नहीं, मैंने ही मंगाई थी मणि, ये ठीक लाए हैं, मैंने ही तो मंगाई है, ये चोरी नहीं है, तुम सब इन्हें छोड़ दो। ऐसा कहा। बाद में क्षुल्लक जी को समझाया, क्षुल्लक जी ने अपनी गलती स्वीकार की और वो पक्के जैनी बने। इस तरह अगर वो ये कह देते कि क्षुल्लक चोरी करके भाग रहे थे तो कितनी बदनामी होती। उस निंदा को उन्होंने दबाया। वारिशेण राजकुमार थे, श्रणिक महाराज के पुत्र। एक बार की बात, उन्होंने देखा कि उनके जब वो मुनि बन गए थे तो उनके संग में पुष्पलाल नाम के एक मुनि थे। वो हमेशा अपनी कानी पत्नी की याद में हमेशा रहते थे। उन्होंने कहा इनकी ठीक पक्का कैसे किया जाए, मुनि बनने के बाद भी ये अपने पत्नी का स्मरण करते हैं। चलो, वो उनके साथ में अपने राजमहल में आए और अपनी माँ से बोले मेरी 32 रानियों से बोलो वो सज धज के यहाँ आएँ। वे 32 रानियाँ सज धज के उनके सामने आईं। वारशीण ने पुष्पडाल से कहा तुम्हारी तो पत्नी कानी है, ये 32 रानियाँ हैं और मैं यहाँ युवराज था, अब तुम यहाँ इन 32 रानियों के स्वामी बनो, युवराज पद को धारण करके रहो, कहाँ कानी के चक्कर में हो। पुष्पडाल की आंखें खुल गईं। देखो कैसी सुंदर अप्सरा जैसी रानियों को छोड़ के मुनि बने हैं और मेरा मन कहाँ भटकता है। इस तरह उन्होंने वारिशीण ने उनको रास्ते पर लगाया।
स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए। 7वां वात्सल्य अंग। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार महामुनि महाराज प्रसिद्ध हुए हैं। हम सब रक्षाबंधन की कथा जानते हैं। विष्णु कुमार महामुनि ने किस प्रकार उन 700 मुनि महाराजों के ऊपर आए उपसर्ग का निवारण किया था। तब से आज तक रक्षाबंधन चली आ रही है। अगर वो ऐसा न करते तो 700 महाराजों का क्या होता, सोचने लायक था। उनके चित्त में जो वात्सल्य उमड़ा तो उन्होंने अपनी विक्रिया रिद्धि के द्वारा अपना बड़ा शरीर बना के 3 डग में सारी पृथ्वी नाप के और उनका उपसर्ग दूर किया और इस तरह वात्सल्य अंग में वे प्रसिद्ध हुए। मथुरा के राजा की 2 पत्नियां थीं, एक जैन और एक बौद्ध। जब अष्टानिका का समय आया तब रथ यात्रा की बात निकली, अब रथ यात्रा शहर में निकलेगी। बौद्ध रानी बोली पहले मेरा रथ निकलेगा, जैन रानी का रथ बाद में निकलेगा। जैनी चाहती थी रथ पहले मेरा निकले, मेरा धर्म इनसे अच्छा है, इस कारण ये विवाद यहाँ चल रहा था। उधर क्या हुआ, वज्र कुमार नाम के मुनि महाराज थे। उन मुनि महाराज के पास कुछ विद्याधर लोग आए थे। मुनि महाराज ने उन विद्याधरों से कहा, जाओ मथुरा नगरी की दोनों रानियों में इस प्रकार का विवाद है, इसलिए तुम जाके उस विवाद को ठीक करो। वे दोनों विद्याधर वहाँ आए और उन्होंने अपनी विद्या के प्रभाव से पहले रथ यात्रा जैनियों की निकाली। रथ जैनियों का पहले निकला, बौद्धों का बाद में, और पूरे शहर में जैन धर्म का डंका बज गया। इस तरह जैन धर्म की अतिशय प्रभावना हुई। पाठशाला में आज सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन और उनमें प्रसिद्ध होने वालों का वर्णन पूरा हुआ। हमने क्या शिक्षा ली? हमें सम्यक दृष्टि बनना है, 8 बातों का ध्यान रखना है। निशंकित अंग, भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, किसी अन्य मत वाले की बात मत सुनना। दूसरी, निकांक्षित अंग, सांसारिक भोगों की वांछा नहीं करनी। तीसरी, मुनियों का शरीर गंदा हो, रत्नत्र से पवित्र है, अतः उसमें पूर्ण भक्तिभाव रखना है। गंदी वस्तु के साथ कोई घृणा का भाव नहीं रखना। चौथी बात, सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा अच्छी तरह समझना और मानना है। 5वां, साधर्मी के अगर किसी अज्ञानता या कमजोरी वश कोई दोष लग जाए उसे प्रकाशित अखबारों में नहीं निकालना है। जो धर्म से डिग रहा हो उसे धर्म में स्थापित करना है। 7वां, साधर्मी के साथ निस्वार्थ प्रीति करनी है और ऐसा आचरण करना है जो लोग कहें वास्तव में धर्म देखना है तो जैन धर्म और धर्मात्मा देखने हैं तो जैनी ही हैं। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। हम लोग पक्के हो जाएं। हमें इन 8 अंगों का पालन करना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना है, सम्यक दृष्टि बनना है और अपनी पर्याय सफल करनी है। जय जिनेंद्र।